पूरे भारत के बौद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार से या उसकी गतिविधियों से पूर्ण रूप से असंतुष्ट हैं। भारत में बौद्ध पिटते हैं, बौद्धों के साथ अपमान होता है, बौद्धों का अन्याय होता है और बौद्धों के साथ पूर्ण रूप से सौतेला व्यवहार किया जाता है। ऐसे तो उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, 2 करोड़ नौकरी साल में देंगे, 15 लाख रुपए देंगे। हमें तो हमारे जो पहले दिन थे 2014 से पहले वही मिल जाए तो वही अच्छा है, हमें अच्छे दिन की ज़रूरत ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज खुलने चाहिए, मेडिकल कॉलेज खुलने चाहिए और वहाँ पर हमारी बहन बेटियों का जो आज अपमान होता है उनके सम्मान की चिंता होनी चाहिए, बुजुर्गों के सम्मान की चिंता होनी चाहिए, स्वास्थ्य की चिंता होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ तफीसा खान। देश की मौजूदा राजनीति की बात करें तो हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद या फिर गुरुओं के नाम पर ही की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा करती है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास लेकर ही विकसित भारत की कल्पना की ओर हम बढ़े। लेकिन सवाल ये है कि क्या सबका विकास और सबका साथ सरकार के इस कार्यकाल में चल रहा है या फिर कोई एक तबका एक वर्ग अभी भी विकास से वंचित है। सवाल कई हैं और चर्चा करते हैं। मेरे साथ बोध विष्णु जी हैं और बौद्ध भिक्षु थीरो ज्योति। अच्छा ठीक है, परिचय। पीएम मोदी कहते हैं कि कपड़ों से पहचान लीजिएगा, तो कपड़े तो आपने देख ही लिए होंगे, क्या कुछ कहेंगे सर? पहले तो नहीं पहचान सकते ना, कपड़ों से पहचाना होता तो सबको न्याय बराबर मिलता। तो अगर सबको न्याय बराबर देने की बात आती तो बौद्धों की भी अनदेखी नहीं होती। और जहाँ पर मंदिर के नीचे मस्जिद और मस्जिद के नीचे मंदिर खोजा जाता है तो वहाँ बुद्ध विहार भी खोजा जाता। तो जहाँ राम मंदिर बनाए हैं वहाँ पर बुद्ध के भी अवशेष प्राप्त हुए थे। तो कपड़ों से तो पहचान कर सकते हो लेकिन परिचय भी जरूरी होता है, ये मैंने आपसे बताया है जी। और आपने एक ही जवाब में कई तंज भी कस दिए, मंदिर मस्जिद से लेकर सीधा अन्याय की भी बात कर दी है। अभी क्या है जो अन्याय हो रहा है और न्याय नहीं मिल पा रहा? पूरे भारत के बौद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार से या उसकी गतिविधियों से पूर्ण रूप से असंतुष्ट हैं। बौद्धों के हित में कोई कदम नहीं उठाया गया है और सवाल ये नहीं उठता कि मंदिर मिली या मस्जिद, हमें सबसे प्रेम है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी होना चाहिए कि बौद्ध भिक्षुओं का भी सम्मान होना चाहिए। बुद्ध का धरती है और जब हमारे देश के प्रधानमंत्री यूएनए में जाते हैं तो वहाँ कहते हैं कि यूएनए में मुस्कुराए बुद्ध। और मैं ऐसे ही पृथ्वी से आया हूँ, मैं ऐसे देश से आया हूँ जहाँ बुद्ध पैदा हुए। लेकिन उसी बुद्ध की धरती पर जब बौद्ध भिक्षुओं के साथ अन्याय होता है, जब पूरी तरह से बौद्ध गया बौद्धों के पास नहीं होता है, जब कोई मुद्दे उठाए जाते हैं, कहीं सम्मान की बात आती है, देश विदेशों में उनको कहीं पर सम्मान देने की बात आती है, तो वहाँ खुद ही अपना बौद्ध रूप बन करके धारण करके कह देते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। परंतु भारत में बौद्ध पिटते हैं, बौद्धों के साथ अपमान होता है, बौद्धों का अन्याय होता है और बौद्धों के साथ पूर्ण रूप से सौतेला व्यवहार किया जाता है। लेकिन पीएम मोदी तो कई दावे और वादे करते हैं, सबके साथ सबके विकास, जिससे मैंने शुरुआत की। और इसी के साथ आपने देखा होगा कि कई बार पीएम मोदी तपस्या के लिए पहुँच जाते हैं, बौद्ध के मंदिर में जाके तपस्या के उसमें आसन में बैठे दिखाई देते हैं। पीएम मोदी जी हमारे बड़े ही अजीब, मतलब बहुत ही अलग व्यक्ति हैं। जो उन्होंने तो क्या क्या वादे कर रखे हैं, सबका साथ सबका विकास और सबका सहयोग। ऐसे तो उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, 2 करोड़ नौकरी साल में देंगे, 15 लाख रुपए देंगे। हमें तो हमारे जो पहले दिन थे 2014 से पहले वही मिल जाए तो वही अच्छा है, हमें अच्छे दिन की ज़रूरत ही नहीं है। मानव मानव से प्रेम करे, ये धरती बुद्ध की है, गुरु नानक की है, साधु सूफी सूफी फ़कीर की है। इस धरती पर सभी लोग निवास करते हैं, वास करते हैं और एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। यहाँ पर जहर घोलने की बजाय प्यार बांटना चाहिए। जैसे अभी राहुल गांधी जी ने कहा था ये मोहब्बत की दुकान है, मैं यहाँ पार्टी पे नहीं बोलना चाहता। यहाँ पे तो सबसे बड़ी बात है, आज का जो मुद्दा था, हमारे आदरणीय डॉक्टर उदित राज जी जो हैं पूर्व सांसद जी, और ये शुरू से ही मिशनरी हैं। एक्चुअली क्या है, ये सांसद तो इनके लिए बहुत छोटी चीज़ थी और ये 2001 में इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, जब तक मैं भिक्षु भी नहीं था। मैं भिक्षु ही 2002 में बना हूँ, मैं 2002 में बना हूँ और लगभग मुझे 23 साल होने जा रहे हैं। मैं छोटी उम्र में भिक्षु बना, तो जब से मैं उदित राज साहब को मैंने देखा है, इनकी क्रांति देखी है, इनका कार्य देखा है, इनका खिलाफ देखा है, तो इनका ये था कि भाई जो समाज के लिए काम करे उस पार्टी के साथ है। मैं भी पार्टी के साथ या पार्टी के पक्ष में नहीं हूँ, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज पूरे देश में अमन चैन की ज़रूरत है, या उन्माद फैलाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आज भी
मैं ये देखता हूँ, मैंने भारत के सभी राज्यों में भ्रमण किया है, अनेकों राज्यों में किया है। मेरे बहुत सारे संबंध मुसलमान भाइयों से हैं, सिख भाइयों से, ईसाइयों से हैं, जैनियों से, पारसियों से, सभी से हैं। जब धरती पर रहेंगे तो सभी प्रकार के लोग मिलेंगे। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि अगर प्रेम बांटा जाए तो प्रेम मिलता है, अगर जहर बांटा जाएगा तो जहर मिलेगा। ये तो अच्छा है कि सरकार की बातों में अभी हमारी आम जनता नहीं आ रही है। हमारी आम जनता अभी भी परस्पर शांति चाहती है, सब लोग मिलकर के रहना चाहते हैं। क्या आपने देखा अभी कोरोना आया, किसी धर्म की जरूरत नहीं पड़ी, इंसान की जरूरत पड़ी। उसने ये नहीं देखा कि मैं मुस्लिम को खाना दे रहा हूँ, उसने ये नहीं देखा मैं सिख को खाना दे रहा हूँ, सिख ने ये नहीं सोचा मैं मुस्लिम की मदद कर रहा हूँ, मुस्लिम ने ये नहीं सोचा मैं बौद्ध की मदद कर रहा हूँ। वहाँ सवाल मदद का था, वहाँ आवश्यकता थी। जैसे भूखे को रोटी की ज़रूरत है, वहाँ प्यासे को पानी की ज़रूरत है, नंगे व्यक्ति को कपड़ों की ज़रूरत है, बीमार को औषधि की ज़रूरत है। वहाँ जातियों की ज़रूरत नहीं है, धर्म की ज़रूरत नहीं है। जब कोरोना के दौरान हमने खुद 5,000 लोगों के लिए राशन पानी बांटा, तो हमारे अड़ोस पड़ोस के मुस्लिम भाई मेरे बुधवार पे ही रहते थे, आसपास में भी आते जाते थे। हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि मुस्लिम भाई ये हो वो हो। अभी हम जो भी काम करते हैं सब लोग मिलकर करते हैं। और इस धरती पर, इस पावन भारत में जो हिंदू मुस्लिम करके ये विकास को रोकने की बात हो रही है, उन्नति को रोकने की बात हो रही है। मैं कह रहा हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज खुलने चाहिए, मेडिकल कॉलेज खुलने चाहिए, और वहाँ पर हमारी बहन बेटियों का जो आज अपमान होता है उनके सम्मान की चिंता होनी चाहिए, बुजुर्गों के सम्मान की चिंता होनी चाहिए, स्वास्थ्य की चिंता होनी चाहिए। दुनिया भर की बातें ना करके देश के उद्धार की बात होनी चाहिए। लेकिन ये आप जैसे आरोप लगा रहे हैं हिंदू मुस्लिम ज़्यादा किया जा रहा है, कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान की राजनीति? देखिए, आप सभी को पता है कि बीजेपी कर रही है, और बीजेपी का सबसे बड़ी बात क्या है कि दलितों को मुस्लिम के खिलाफ, मुस्लिम को बीजेपी के उसके खिलाफ भड़काने की बात चलती रहती है। मेरा मानना ऐसा है कि आज भी हमारे देश का मुसलमान अब जागरूक हो चुका है, समझदार हो चुका है, और दलित भी समझदार हो चुका है। और मैं ये नहीं कहता, अच्छा आदमी किसी भी समाज में हो सकता है और बेकार व्यक्ति किसी घर में हो सकता है। तो मेरा ये कहना कि मुस्लिम गलत है, हिंदू गलत है, सिख गलत है, गलत तो कोई नहीं है, लेकिन हम माहौल पैदा करेंगे तो गलत भी होगा, और हम माहौल अच्छा पैदा करेंगे तो अच्छा होगा। लेकिन सर, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक संकल्प लेकर चल रही है विकसित भारत का, और उसी विकसित भारत में पीएम मोदी कहते हैं कि मैंने जो नींव रखी बेहद मजबूत है, गुलामी की जंजीरों को हम तोड़ रहे हैं, जहाँ पे धर्म का कोई बोलबाला ही नहीं है, वो तो ये दावा कर रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हैं? कौन सी नींव मजबूत रखी है? जिस दिन पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा है, बेटी पिट रही है देश की, बेटी देश की पिट रही है, ऊना कांड हो रहा है, रोहित मेहुला का कांड हो रहा है, ऊना कांड हो रहा है। आज भी दलित के मुंह पर पेशाब किया जाता है, आज भी छोटी 9 साल की बच्ची के साथ में मंदिर में हरकत की जाती है। लखीमपुर खीरी में जो है ट्रैक्टर चलाया जाता है, लखीमपुर खीरी में बेटियों को जला करके, बलात्कार करके उनको पेड़ पर जला के मार दिया जाता है। ये कौन सा भारत है? जब एक निर्भया का कांड होता है तो मुझसे कई बार पत्रकार पूछते हैं कि निर्भया कांड पर आप क्या कहना चाहते हैं, या जो हाथरस कांड हुआ था उस पर क्या कहना चाहते हैं। मेरा एक कहना है, इस देश की बेटी है, चाहे वो दलित की बेटी हो, मुस्लिम की बेटी हो, सिख की बेटी हो, ईसाई की बेटी हो, सवाल बेटी का है। और जिस बेटी के साथ भी गलत हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए, और जिन्होंने किया है उनको जो पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कौन सी जाति की बेटी है या कौन सी जाति का करने वाला है। यहाँ पर ये देखा जा रहा है। मेरा मानना है कि आज देश में आवश्यकता है, ये दिखावा नहीं चलेगा। ये बड़ी बड़ी बातों से, भाषणों से राशन नहीं मिलता है। 5 किलो गेहूं दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। मैं इस पर जाना ही नहीं चाहता। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज फिलहाल जो यहाँ जो सभा बुलाई साहब ने, प्रेस वार्ता बुलाई, वो ये बुलाई कि हम ज़्यादा दूर अभी क्यों जाएं। फिलहाल दिल्ली में चुनाव है, और दिल्ली में चुनाव है जब वो ये कह रहे हैं कि ग्रंथियों को और पुजारियों को 18,000 रुपये दिए जाएंगे, तो मेरा कहना है, साहब का भी यही मांग है, डोमा जो संस्था है इनकी तरफ से, कि आज जिस प्रकार से आप उनकी घोषणा कर रहे हो, तो हमारे पुजारियों को भी मिलना चाहिए, मुस्लिम भाइयों को भी, मौलवियों को भी मिलना चाहिए, और हमारे बौद्धों को मिलना चाहिए। भेदभाव पूरा किया जा रहा है। उन्हें नाम तक नहीं आया कि हम बौद्धों के बारे में भी सोचेंगे या बौद्धों को भी देंगे। उनको करना चाहिए ना। जब वोट आप अम्बेडकरवादियों का लेते हो, फोटो बाबा साहब का लगाते हो, बुद्ध की बात करते हो, विपश्यना के लिए आप चेन्नई जाते हो, विपश्यना के लिए आप कहीं भी जाते हो और कहते हो, जब कभी आप नोबेल पुरस्कार के लिए दलाई लामा जी को बुलाते हो, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि दिल्ली के अंदर बुद्ध विहार भी है, और जो दयनीय स्थिति में है, तो दयनीय स्थिति में तो उन विहारों की उन्नति के लिए और उनको उठाने के लिए और वहाँ के बौद्ध भिक्षुओं के मतलब पालन पोषण के लिए कुछ हमें देना चाहिए। जो उनके लिए नियुक्त किया वही हमें अनुदान करना चाहिए। देखिए, दिल्ली राजधानी है, और अगर हम केंद्र सरकार की बात करें, दोनों ये दावे करते हैं कि हमने दलित समाज के लिए उत्थान किया, विकास किया। भ्रमित
किया जा रहा है बाकी पार्टियों की ओर से। लेकिन सर, जिस तरीके से एक के बाद एक खबर सामने आती है कि कोई बच्चा मटके से पानी नहीं पी सकता दलित समाज से, कोई घोड़ी नहीं चल सकता, और अभी उत्तर प्रदेश से एक खबर भी सामने आई कि वहाँ पर दलित व्यक्ति को जबरन मंदिर के अंदर माथा टिकवाया गया, पूजा पाठ करवाया गया। तो ये जो खबरें हैं क्या दर्शा रहे हैं कि क्या अभी भी दलितों को दबाने की, कुचलने की कोशिश की जा रही है? पूरी तरह से की जा रही है, पूरी तरह से की जा रही है। और मैंने ये देखा है, मेरी ज़्यादा तो इस मामले में वो नहीं रहा, पर मैंने मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल देखा, प्रधानमंत्री जी का, अभी हमारे बीच में नहीं रहे, और इतना हमें भी गौरव प्राप्त हुआ कि बोध गया के मिशन को लेकर के हमें मुलाकात करने का मौका मिला। 2 बार हम मिले थे, उस समय पी चिदम्बरम जी से गृह मंत्री जी थे, सुशील कुमार शिंदे जी भी थे। मैं आज आपके सामने एक बात और कहना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, जैसा कि आज भारतवर्ष के ही नहीं, यानी विश्व की बौद्धों की धरोहर बोध गया है, जो बौद्धों की आस्था का केंद्र है, आज भी वो पूर्ण रूप से बौद्धों के पास नहीं है। जैसे मुसलमान पूरी तरह से चर्च यानी मस्जिदों का, लाल किले का या जो भी जामा मस्जिद है उनके मैन होते हैं, ईसाई जो है चर्च का देखभाल करते हैं, पूजा, सिख जो है गुरुद्वारों का देख रेख करते हैं। ठीक उसी प्रकार से बौद्धों की जो धरोहर है, आस्था का केंद्र है, विश्व की धरोहर बोध गया का जो टेम्पल है, महाबोधि महाविहार, वो आज भी बौद्धों के पास नहीं है। उसमें भी 1949 का एक्ट है, जिसको लेकर के हमारे उदित राज सांसद जी ने पहले आवाज़ उठाई है, अनेकों बार उठाई है। लेकिन बौद्धों के साथ यही व्यवहार है कि आज भी बौद्धों के तीर्थ स्थान बौद्धों के पास नहीं। माइनॉरिटी अल्पसंख्यक में आज भी कोई, किसी भी राज्य में अल्पसंख्यक मेंबर बौद्ध भिक्षु नहीं, दिल्ली सरकार में बौद्ध भिक्षु मेंबर नहीं। जब उनका प्रतिनिधि, जबकि कमाल फारूकी जिस चेयरमैन होते थे, कमर हसन अहमद वो चेयरमैन होते थे, अभी जो जाकिर हसन थे जो चेयरमैन जी, जाकिर हुसैन पता नहीं क्या नाम था उनका, मेरे अच्छे मित्र भी थे, उन्होंने कई बार कहा कि बनते जी आप आवाज़ उठाइए। मैंने दिल्ली सरकार से विधानसभा में भी क्वेश्चन पुटअप करवाया, लेकिन किसी कारण में पता नहीं क्या बात है, बौद्धों से इतनी एलर्जी क्यों है। बाबा साहब की बात करेंगे, वोट बराबर लेंगे, लेकिन बौद्धों के साथ सौतेला व्यवहार होता रहेगा, बड़ी बड़ी भाषण देते रहेंगे। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैं खुल के भी कह सकता हूं, इतना अन्याय हमारे बुजुर्ग भी बताते हैं कि कांग्रेस में हमें नहीं सहन करने को मिला, जितना अन्याय बीजेपी में या आम आदमी पार्टी में लोगों को करने को मिला और देखने को भी मिला। क्यों, कम से कम हमने जो हालत देखे, हमने ये देखे, पहले सुख शांति से लोग जी रहे थे, अब अमन चमन खत्म हो चुका है। तो क्या बौद्धों की नाराजगी भारी पड़ने वाली आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी पर? बिल्कुल पड़ेगी। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के साथ जो पार्टी या जो मिशन का आदमी गद्दारी करता है वो मिट्टी में मिलता है, और जो उनके विचारों का सम्मान करता है वो आगे जाता है। और स्पष्ट है, ये बिल्कुल क्लियर बात है कि ये बौद्ध जो हैं बड़े शांत प्रिय होते हैं, और अम्बेडकरवादी जो हैं ये भी बड़े शांत प्रिय होते हैं। अभी आज हमारे डॉक्टर उदित राज जी की पहल से एक कार्य हुआ है कि 18,000 रुपये जो इन्होंने नियुक्त किए सबके लिए बोला गया है कि हम ऐसा करेंगे। तो उनका साफ कहना है कि बौद्ध अनुयायियों को भी दिया जाए, जो बौद्ध भिक्षु हैं। 314 बुद्ध विहार हैं दिल्ली के अंदर, वहाँ के बौद्ध भिक्षु नहीं रहते हैं, उनका देख रेख कहाँ से आएगा। और जबकि मंदिरों में चंदा आता है, गुरुद्वारों में चंदा आता है, हम ऐसा कहते हैं आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, वो भी हमारे देश के हैं सब। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि बौद्धों के पास भी चंदा का कोई व्यवस्था है ही नहीं। वहाँ का तो ये है कि कोई भी किसी को बुला लिया, छोटे मोटे कार्यक्रम में कुछ दे दिया, सहयोग हो गया, ठीक है। लेकिन मेरा मतलब है कि बौद्धों के साथ भी व्यवहार अच्छा होना चाहिए। दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार के सबके सम्मान की सुनिश्चित चिंता करनी चाहिए। ठीक है सर, न्याय और अन्याय की बात चल रही है, लेकिन बौद्धों की स्थिति क्या है? नहीं, आप बताइए सर, आप भी साथी में हैं, बोल सकते हैं। बोलिए। अन्याय और न्याय की बात क्या चल रही है? अन्याय तो प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई दे ही रहा है, खास तौर से सर्विस क्लासेस जो पर्सन हैं, सर्विस क्लास पर्सन को कहीं भी जो है कोई सम्मान नहीं मिल रहा, उनके आरक्षण खत्म कर दिया रहे हैं, प्रोन्नति में बिल्कुल आरक्षण बंद कर दिया है। और ये काम हुआ था सन, यानी कि जब वाजपेयी जी की सरकार थी, वाजपेयी जी की सरकार में जो है सबसे पहले आरक्षण पे ही कुठाराघात किया बीजेपी सरकार ने, और वो आज तक जारी हैगा। चलिए, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए, सवाल ये है कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से तमाम धर्म गुरुओं को लुभाने की कोशिश की जा रही है, बड़ी बड़ी योजनाओं को ऐलान किया जा रहा है, लागू करने के दावे किए जा रहे हैं, तो सवाल ये है कि आखिरकार बौद्धों को लेकर कौन चिंता करेगा या मंथन किया जाएगा, बौद्धों को कौन सम्मान दिलाएगा। और इसी को लेकर अब बौद्ध समाज में भी नाराज़गी देखी जा रही है, और कहीं ना कहीं सरकार पर या तमाम पार्टियों पर भारी भी पड़ने वाली है। लेकिन सवाल ये है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगते रहे कि वो करती है, तो दिल्ली के अंदर भी क्या ये पूरी दाव चलता दिखाई देगा या पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाएगा? आपकी राय क्या साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM।